दोस्तों 13 जून 2025 जुम्मे का दिन है। तकरीबन 10 बज चुके हैं, पौने 10 का टाइम हो चुका है और बीटीसी का पेयर ओपन है। वन डे का चार्ट ओपन है। वन डे के डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल बताऊंगा। बीटीसी की जो ट्रेड है वो स्विंग चल सकती हैं, मतलब 1 2 3 दिन से ज्यादा ट्रेड कभी कभार चल सकती है। बीटीसी में कोशिश किया करें कि इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड ना किया करें, बीटीसी को अच्छे लेवल पे आने का वेट किया करें बीटीसी के। उसके बाद आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बाय या सेल आपने करना हो तो किया करें। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा फास्ट वीडियो, क्विक सी वीडियो बताऊंगा। बीटीसी की बताऊंगा आपको, साथ में यूएसडी जेपीवाई की बताऊंगा, जीबीपी जेपीवाई की। 3 पेयर इंशाल्लाह मैं 2 से 3 या 4 मिनट में इंशाल्लाह कवर करूंगा और साथ आपने वीडियो को रिपोस्ट लाजमी करना है। इसके अकॉर्डिंगली हम अपने वीआईपी जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम आप लोगों को सिग्नल भी प्रोवाइड करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी जो है ना, ये आप देखिए ट्रेंड लाइन को एक बाय साइड की तरफ फॉलो कर रहा है। अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, फिर ये बाय साइड की तरफ जा रहा है, गया, उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन की तरफ आया। ठीक है, अब देखें अभी दोबारा ट्रेंड लाइन की तरफ आया। अब यहाँ से फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अब रिजेक्शन में हमने क्या करना है कि अब इसमें 4H का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 4H के चार्ट में हमें जो चीज़ देखने को मिली है वो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की बेस के ऊपर हम यहाँ से बाय उठा सकते हैं, जिसमें हमारा जो एसएल होगा विक्स से नीचे होगा। ठीक है, आप लोग इसी वक्त बाय उठा सकते हैं और आप लोग नियर टू 103360 के पॉइंट से बाय उठा सकते हैं और आपका जो एसएल होगा वो विक्स से थोड़ा नीचे होगा। और जो आपका टीपी होगा वो आपका सीधा जो पहला टीपी आपका होगा वो आपने 7104 पे रखने हैं, पूरे 7000 पे रखने। और जो आपका लास्ट टीपी होगा वो आपका होगा $1,10,917 का। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका टीपी होगा। बाय साइड की मूवमेंट मैंने आपको बताई है। सेल साइड की मूवमेंट किस तरीके से हम देखेंगे बीटीसी में, उसके लिए आपको आना पड़ेगा वन डे के चार्ट में दोबारा से। और वन डे की जो मतलब आज की जो कैंडल है उसको क्लोजिंग देना जरूरी है, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन से नीचे, और एटलीस्ट ये जो मेजर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर है 100351 का, इधर से नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। देन इसी पॉइंट के रीटेस्ट के ऊपर जो है हम सेल करेंगे और 96,000 समथिंग का पहला टीपी होगा और दूसरा टीपी हम रखेंगे 92,000 समथिंग का। ठीक है, अगर ये पॉइंट भी ब्रेक होता है फिर हम 90,000 की तरफ बीटीसी को आता हुआ देखेंगे। ठीक है, बीटीसी के क्विक से एनालिसिस बाय और सेल दोनों तरफ आपको मैंने बता दिया। और एसएल आपने विक्स से जो है ना थोड़ा सा नीचे रखना है बाय साइड की तरफ, और सेल साइड की टाइम पे डेफिनेटली विक्स से थोड़ा सा ऊपर रखना है। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई में हम देख सकते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही थी ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने से। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूसली इसको जो है ना बाय साइड की तरफ फॉलो करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब जाके इसने अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन किया है, मतलब थोड़ी सी इसने कंसोलिडेशन की है। अब ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बन रहा है और इसको हम बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे से मार्केट ऊपर आ रही है। लेकिन अब इसमें ट्रिपल टॉप भी बन चुका है किसी हद तक। आप ये देख सकते हैं ट्रिपल टॉप, डबल टॉप तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया। ट्रिपल टॉप भी सेम वही चीज होती है कि पहला ये हमारे पास टॉप है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। लेकिन इसका वाइस वर्सा में आप देखेंगे तो डबल बॉटम भी हमारे पास बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमने इसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आपने बाय साइड की तरफ ही रहना। आपका जो टीपी होगा 196.321 का होगा। ठीक है, ये आपने बाय साइड की तरफ अपॉर्चुनिटीज हमेशा इसकी फाइंड करनी है। लेकिन जब आपकी जो ट्रेंड लाइन है प्लस ये ब्रेक हुई और मेजर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब 192.8 का, तो आप लोगों ने क्या करना है, रीटेस्ट के ऊपर सेल करना है। अब ये जो करेंसीज होती है ना, ये भी थोड़ा स्लो मूव करती हैं। बीटीसी स्लो तो नहीं मूव करता, लेकिन उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते उसमें आपको बहुत सारा सब्र चाहिए। इसी तरह से करेंसीज में आपको सब्र चाहिए, क्योंकि 2 से 3 दिन, कभी कभी 5 दिन कभी कभी लग जाते हैं आपका टीपी हिट होते, और ये डेफिनेटली लॉस से होकर प्रॉफिट में जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मैसिव प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। दूसरा, ये करेंसी में रिस्क थोड़ा कम होता है, तो आप करेंसी में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। जो गोल्ड के ट्रेडर हैं उनको तो खैर करेंसी में कोई इंटरेस्ट खास नहीं होता, लेकिन करेंसी वाले ट्रेडर जो है उनको करेंसी के अलावा किसी और तरफ जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि करेंसी में हमारे पास जो रिस्क है वो कम होता है। जीबीपी जेपीवाई जो है इसके हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे। अब 4 घंटे में आप देख सकते हैं कि 4 घंटे में हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिखाई दे रहा है और पैटर्न ब्रेक भी हुआ है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें प्रॉपरली हमें हेड एंड शोल्डर दिखाई दिया और ये जो है ना पैटर्न ब्रेक भी हुआ। लेकिन अब इसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल एक्यूरेट 100% बने। डेफिनेटली आप जिस तरह आप ड्राइंग करते हैं उस तरह तो मार्केट पैटर्न बनाती नहीं है। ठीक है, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया, यहाँ से सीधा नीचे। अब है क्या सिनेरियो, यहाँ इस पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो इसी पॉइंट को रीटेस्ट किया है, लेकिन अब इस पॉइंट को ब्रेक किया तो इस पॉइंट को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने। तो इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस लाइन को रीटेस्ट करने और यहाँ से सेलिंग की तरफ आए। लेकिन आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, बड़ी पिक्चर देखनी है, आपने मैनिपुलेशन में नहीं आना। छोटे टाइम में मैनिपुलेट करना जो है आसान होता है इंस्टीट्यूट्स के लिए। आप लोगों ने जिस हिसाब से एंट्री लेनी है वो ये है कि आप लोगों ने या तो वेट करना है मार्केट के इस पॉइंट पे आने का, ये है सेलिंग जोन, इधर से आपने करनी है सेलिंग। ठीक है, या तो आपने वेट करना है मार्केट के इस पॉइंट पे 193 के पॉइंट पे आने का। ठीक है, अब देखें मार्केट बिल्कुल दरमियान में, तो हम दरमियान में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप ये पॉइंट भी अपने जो ट्रेडिंग व्यू है या कहीं पे भी उसमें अलर्ट लगा लें। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई के पेयर की। तो यूएसडी जेपीवाई, अच्छा वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी शॉर्ट हो उतना जो है ना बेहतर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई पिछले तकरीबन हमें नजर आ रहा है लगभग
यकम 26 तारीख पहले जनवरी का महीना, पहले महीने से साल के ये जो है ना गिरना शुरू किया है इसने, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या एक जो है ना होशियारी दिखाई है, वो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देकर होशियारी दिखाई है। लोगों ने कहा जी ये भी बिल्कुल पक्का जी ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से अभी बाय जाएगा। इसने दोबारा अपने आप को वापस उसी ट्रेंड लाइन के नीचे ले आया है, ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अब क्योंकि ट्रेंड जो है हमारे पास सेल का है, तो हमने सेल ही करनी है, हमने उस वक्त तक बाय नहीं करनी जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रॉपर्ली नहीं हो जाता 145.465 का, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे जो है ना इसने अपना माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ना अपना यहाँ पे इसने मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो अर्ली बायर्स थे उनकी ऐसी की तैसी फिरी है, ठीक हो गया। तो इस वजह से आपने इस चीज का ख्याल रखना है। इस राइट नाउ यूएसडी जेपीवाई में आप लोग सेलिंग पोजीशन देखें, बाइंग पोजीशन आप लोग अवॉइड करें। क्या होगा कि आपके इस ट्रेंड लाइन के करीब आपकी पोजीशन लगनी चाहिए, और एसएल आपका इस वीक से ऊपर या फिर प्रीवियस वीक से थोड़ा सा ऊपर एसएल होगा। और टीपी में आप ये है कि 100 200 300 पिप्स जितने भी आप लेना चलेंगे, जितना होल्ड करेंगे उतना आप लोगों को जितना रिवॉर्ड मिलेगा, जितना आप लोग सब्र करेंगे। 4H के टाइम फ्रेम में इसी पेयर के आ जाते हैं। 4H के टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ये प्रॉपर छोटी सी एक ट्रेंड लाइन सी बनी है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया प्रॉपर, ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया है। अब मार्केट अगेन रिकवरी की तरफ आ रही है। मेन चांसेस है कि मार्केट जो है 144.144 से ही रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन तक आ जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप इजीली सेल कर सकते हो। अगर फर्स्ट को ये ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ये अभी हमारे पास शदीद सेलिंग ट्रेंड में बहुत हैवी किस्म का सेल ट्रेंड है। अगर तो ब्रेकआउट वाली कैंडल ने, एक ही कैंडल ने अगर लेवल ब्रेक कर लिया इसका जो ये वाला है 145.46 वाला, फिर तो समझो ये बाय हो जाएगी। अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया तो फिर ब्रेकआउट इस तरह का देगी, तो आपने फिर भी सेल करना विक से ऊपर एसएल रख के, ठीक हो गया। ये आप लोगों को मैंने सिनेरियोस बता दिए बाय और सेल दोनों के। तो इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरह की नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम सिग्नल अपने वीआईपी जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम देंगे। आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में। और इसके अलावा जो है ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।